समय समय की बात है। एक वक्त था कि समय का ही समय था, लेकिन अब एक वक्त आया है जब समय का समय खराब हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि अगर अभी आप YouTube पे जाइएगा, सोशल मीडिया पे जाइएगा, तो एक ही दो व्यक्ति हैं जिनका नाम खूब चर्चा में है। पहले तो है समय रैना और दूसरे हैं, आपको बता दूं, रणवीर इलाहाबादिया। एक और नाम जुड़ रहा है इसमें, वो है अपूर्वा मखीजा। और इन तीनों का जो तिगड़ी है अभी बहुत बुरा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इंडिया गॉट लैटिन का एक नया एपिसोड बाहर आता है, ऑन ईयर होता है, और उसके बाद से बवाल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई साहब समय की उल्टी समय जो है वो शुरू हो जाती है। क्या है पूरी जानकारी, उसी के ऊपर आने वाला हूं। तो सबसे पहले समझ जाइए कि इंडिया गॉट लैटिन के इस नए एपिसोड में कुछ इस तरीके से क्रिंज कॉमेडी को प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद देखने के बाद जो तमाम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनका खून खौल गया। वो सब लोग विरोध करने लगे कि इस तरीके की ओछी कॉमेडी जो है हमने सोची भी नहीं थी, और इस तरीके की ओछी कॉमेडी बनाई जा रही है जिसका हमारे संस्कृति के ऊपर, जिसका जो है आने वाले पीढ़ी के ऊपर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह सब आज से नहीं होते आ रहा, बल्कि कई सालों से ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आज आंखें खुली है, क्योंकि क्रिंज नहीं, यह बहुत ज्यादा ही कुछ क्रिंज हो गया है। दरअसल रणवीर इलाहाबादिया, जो कि एक बहुत बड़े पॉडकास्टर हैं हिंदुस्तान में, उनका बहुत बड़ा नाम है, कई बीजेपी बड़े बड़े नेताओं का ये इंटरव्यू ले चुके हैं, पॉडकास्ट ले चुके हैं, और उनका एक बयान आता है जिस बयान में वो कहते हैं कि क्या अपने माता पिता को आप संभोग करते देखना चाहेंगे या उन्हें ज्वाइन करेंगे। इस तरीके की जब ये टिप्पणी बाहर आती है इनकी, तो एकदम से इनका विरोध होने लगता है। उसके बाद अपूर्वा मखीजा का भी एक टिप्पणी आता है। अपूर्वा मखीजा उसमें कह रही हैं कि भाई साहब, तू योनि से बाहर निकलने के बाद, अपनी मां की योनि से बाहर निकलने के बाद दोबारा किसी का योनि देखा भी होगा। और उसके बाद खूब तालियां बजती है, ठहाके लगते हैं। हालांकि मैंने बहुत संभाल के ये वर्ड बोले हैं, लेकिन फिर भी आपको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि आप समझ जाइए कि सुअर को कितना भी नहला धुला दिया जाए, सुअर सुअर ही रहता है, वो बेहतर कोई जानवर नहीं बन जाएगा। इसलिए मैं इन शब्दों को चाहे जितना भी बढ़िया से प्रस्तुत करूं, आपको बुरा ही लगेगा, क्योंकि जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन लोगों ने किया है, वाकई वो समाज के ऊपर एक सवाल पैदा करता है, और लोगों से ये सवाल पूछता भी है कि आखिरकार ऐसे क्रिंज कंटेंट को प्रमोट कौन कर रहा है। एक दिन की तो बात नहीं है कि एक दिन आके सब कुछ हो गया, बल्कि कई सालों से ऐसा चल रहा था। पिता को टारगेट किया जा रहा था कॉमेडी के नाम पे, मां को टारगेट किया जा रहा था, माता पिता के रिश्ते को टारगेट किया जा रहा था, और तब ये सरकारें चुप थी। अभी आपको बता दूं कि मुंबई की जो सरकार है, यानी महाराष्ट्र सरकार और आसाम की सरकार ने इन लोगों के ऊपर बकायदा FIR कर दिया है। देख लीजिए, हेमंता विश्व शर्मा का एक ट्वीट भी आया है कि भाई साहब, इन लोगों के ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। आशीष चंचलानी है, जसप्रीत सिंह हैं, अपूर्वा मखीजा हैं, रणवीर इलाहाबादिया हैं, और समय रैना है, और कुछ और लोग हैं, उनके ऊपर जो है वो FIR किया गया है, धारा लगाया गया है। आपको बता दूं, धारा जो है 79, 95, 294, 296, इन सब के तहत इन लोगों के ऊपर धारा लगाया गया है। और इन धाराओं में मैं आपको बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल की सजा हो सकती है, और इसमें बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन उससे बड़ी सजा जो है अभी इन लोगों को मिल रही है। सजा ये है कि रणवीर इलाहाबादिया के जो फॉलोअर्स हैं लगातार घटने लगे हैं, और अभी एक आंकड़े की बात करें तो 2 मिलियन से अधिक लोग जो है इनको अनसब्सक्राइब कर लिए। लेकिन सवाल यह है कि जो लोग अभी भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्या वो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया गॉट लैटिन के अगर आप पिछले एपिसोड को देखिएगा, तो देख लीजिए, 1 महीना पहले एक डला है, 4 करोड़ व्यूज है, 4 करोड़ व्यूज है, यहां पे लगभग 3 करोड़ व्यूज है, यहां पे 3.5 करोड़ व्यूज है। तो क्या उस टाइम पे ये लोग नहीं देख रहे थे? इस तरीके से इस शो की लोकप्रियता थी, लोग इसे पसंद भी कर रहे थे। लेकिन अचानक एक कंटेंट आता है जिसके बाद से तमाम लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि होता तो ऐसा पहले से भी आ रहा है, लेकिन काश उस वक्त ये सरकारें इस तरीके का फैसला ले पाती और उस वक्त ये FIR कर पाती, तो इतना माहौल नहीं बनता और इस तरीके का खराब व्यवस्था नहीं देखने को मिलता। लेकिन सरकार ने पूरा ढील दिया, छूट दिया, और उस वक्त भी समय जो थे वो आते थे और कॉमेडी के नाम पे जो है वो क्रिंज गालियों का प्रयोग करते थे। इनका प्रेजेंट ऑफ माइंड ये है कि भाई साहब जनाब किसी भी बात में ये डबल मीनिंग द्व्यर्थीय शब्द निकाल सकते हैं, और दूसरा इनका टैलेंट ये है कि किसी बात के ऊपर ये
गाली दे सकते हैं। बाकी इनके अंदर का टैलेंट या फिर प्रेजेंट ऑफ माइंड मुझे नहीं लगता कि कुछ और बेहतर है। बाकी लोग जो इनके प्रेजेंट ऑफ माइंड की तारीफ कर रहे हैं कि ओ हो अगर आप सुन लें तो आपके भी कानों से खून निकल आए। अगर आप सभ्य समाज से वाकई बिलोंग करते हैं तो आप समझिए इस बात को कि किस तरीके का माहौल है। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए इस तरीके का तो होना ही चाहिए, अगर इस तरीके से लोग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लोग जा रहे हैं तभी तो देख पा रहे हैं। देखिए मजे की बात यह है कि होता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ चीजों के ऊपर पर्दा बनाया गया है। पर्दा अगर हटेगा तो ये सोसाइटी के ऊपर एक धब्बा होगा, संस्कृति के ऊपर एक धब्बा होगा। और इस बात को रणवीर इलाहाबादिया को भी समझना चाहिए, समय रैना को भी समझना चाहिए और उन तमाम लोगों को समझना चाहिए जो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। और सवाल यही है कि आखिरकार अभी भी इन लोगों को सपोर्ट कैसे मिल जा रहा है भाई। अब जनाब को देख लीजिए, समय रैना जो है वो इससे पहले गए थे कौन बनेगा करोड़पति में। कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट कौन है? अमिताभ बच्चन भाई साहब। और अमिताभ बच्चन इन लोगों को स्पेशल गेस्ट बना के अपने शो में बुलाते हैं, लोगों का स्वागत होता है। और इनके साथ जो थे वो भुवन बाम गए थे, उसके बाद एक भट्ट साहब है वो गए थे। ये लोग भी वही करते हैं, गालियां ही देते हैं, लेकिन इनको मिला ना मेन स्ट्रीम। ये वहां पे गए ना, क्यों गए? क्योंकि इनकी लोकप्रियता वैसी है, क्योंकि इस तरीके का इन्होंने माहौल बनाया है, क्योंकि इस तरीके से लोग इनको चाहने वाले हैं। और ये जो चाहने वाले लोग हैं ये वही लोग हैं जो कुछ लोग आज विरोध भी कर रहे हैं। तो भाई साहब जब ये नॉर्मल गाली दे रहे थे तब तो आपको अच्छा लग रहा था, तब तो आके इनको सपोर्ट कर रहे थे, तब तो आपको लग रहा था कि भाई ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है कॉमेडी के नाम पे। लेकिन अफसोस की बात है कि अब बस कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज ही चलता है। और आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कॉमेडियन आप जो हैं वो लोग अब इनका विरोध कर रहे हैं कि भाई साहब इस तरीके की कॉमेडी हमने नहीं देखी है, इस तरीके का कॉमेडी होना भी नहीं चाहिए जिस तरीके की क्रिंज कॉमेडी आजकल हो रही है। समय रैना का समय वाकई खराब चल रहा है। अपूर्वा मखीजा जो है इनका बयान भी खूब एकदम सुर्खियों में है कि बताइए इस तरीके की ओछी हरकत कैसे कोई कर सकता है। और अब जो है कॉमेडी के नाम पे सिर्फ ओछी हरकत, ओछी दलीलें पेश की जा रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। और ये बात बता रहा है कि भाई साहब अगर ऐसे लोग यूथ आइकॉन हैं और ऐसे लोग जो है लोगों के कहीं ना कहीं ये बनते जा रहे हैं, रोल मॉडल बनते जा रहे हैं, तो उन लोगों का भविष्य कैसा होगा। या फिर आप हिंदुस्तान के संस्कृति की परिकल्पना ही छोड़ दीजिए कि कुछ बेहतर परिकल्पना आप कर पाइएगा। और इसी वजह से इन लोगों का विरोध हो रहा है। काफी सारे चार्जेस लगे हैं, लेकिन सवाल यही कि जब सरकार इंटरव्यूज दे रही है, ये देख लीजिए यहाँ पे स्मृति ईरानी इंटरव्यू दे रहे हैं, ये रणवीर इलाहाबादिया को, ये नितिन गडकरी साहब हैं, ये एस जयशंकर साहब हैं, तो ये सब लोग तो इंटरव्यू दिए हैं ना इनको। उस वक्त सरकार तो चुप थी, लेकिन अगर इनके बाकी आप पॉडकास्ट को देखेंगे तो उसमें भी ये कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि उसमें भी इनका ऐसा ही कुछ चल रहा था। तब तो आप लोग को इंटरव्यू देने में कोई शर्म नहीं आ रही थी। अब आपकी सरकारें जो है वो एफआईआर कर रही है। काश अगर ये कदम पहले आप उठा लिए होते तो ऐसा नहीं होता और ये स्थिति नहीं बनती, इस तरीके से विरोध लोग नहीं करते। लेकिन आपने सबसे पहले तो हम सब लोगों ने मिलके इन सब कॉमेडियन को नॉर्मलाइज किया कि भाई साहब इतना तो चलता है यार, ऐसी बातें तो चलती है यार। और जब ऐसी बातें चलती है तो फिर उसके बाद ऐसी बातें भी होनी शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से जो है रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर तो भाई साहब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। समय रैना के खिलाफ भी अब मुहिमें छेड़ी जा रही है और ये छेड़ी भी जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा और पहले छेड़ी जानी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात कि आज हिंदुस्तान जागा है जो 15 दिन बाद सो जाने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, ऐसे कॉमेडियंस को लेके और बाकी इनके जैसे हजारों कॉमेडियन हैं जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे ओछी हरकतें कर रहे हैं, उनको लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।